हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज इससे पहले पिछला क्लास में 8.4 स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक बातें हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए हम लोग आज 8 प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिएगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग इससे रिलेटेड इसमें और अच्छे से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के रूप में व्यक्त करें। हम इससे पहले पिछला क्लास में क्या बताए थे, जो पूछेगा क्या, जो जिसमें बदलने के लिए पूछेगा उसी को हम लोग को लेना है। क्या करना है, उसी को लेकर बनाना है। तो क्या करना है, क्या दिया हो, किसमें बदलना है, कोट के रूप में सभी को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोट ए का सूत्र क्या होता है, कोट ए का सूत्र क्या होता है, बी बटे पी। क्या होता है, बी बटे पी। तो इधर क्या, बी बटे पी भिन्न के रूप में आ गया, इधर कुछ नहीं तो क्या एक लिख देंगे। यहाँ क्या है, बी बराबर कोट ए हो जाए, पी बराबर क्या हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाए, यहाँ ए लिए बी सी। तो देखिए, ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है, ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है, ए के जस्ट सामने वाला होता है पी। नीचे हो गया बी, इधर हो गया एच। तो इसमें से देखिए क्या, बी और पी का मान दिया हुआ है, क्योंकि बी और पी का मान दिया हुआ है। तो बी का मान क्या है, बी का मान है कोट ए। क्या है, कोट ए। और पी का मान क्या है, ए। और एच का मान नहीं दिया हुआ है। किसका मान नहीं दिया हुआ, एच का। हम लोग को क्या करना होगा, एच का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एच का। क्या है, किसका मान निकालना है, एच का। तो एच का मान किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एच बराबर सूत्र क्या होता है, एच बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो पी का मान क्या दिया हुआ, पी का मान क्या दिया हुआ, पी का मान क्या है, एक। तो क्या अंडर रूट क्या हो जाए, अंडर रूट एक का स्क्वायर जोड़ बी का मान क्या है, कोट ए। तो क्या होगा, कोट ए कोट स्क्वायर ए। उसी प्रकार यहाँ क्या हो गया, अंडर रूट एक का स्क्वायर एक हो गया जोड़ कोट स्क्वायर ए। तो हम लोगों को पूछा क्या गया था, हम लोग कर दिया। अब एच का मान भी निकल गया। तो एच का मान क्या निकल गया हम लोगों का, तो एच का मान निकल गया अंडर रूट एक जोड़ कोट स्क्वायर ए। तो एच का मान निकल गया क्या, अंडर रूट एक जोड़ कोट स्क्वायर ए। तो हम लोगों को इसमें से क्या पूछा गया था, साइन सेक और टेन को किसके रूप में, कोट के रूप में लिखना है। तो क्या करना है, इसमें से अब साइन का जो सूत्र होता है उसको लिखना है, और त्रिभुज में जो हम लोग निकाले हैं उसी को उसी में बैठा देना है। या क्या करना है, साइन ए। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए का सूत्र क्या होता है, पी बटे क्या होता है, पी बटे एच। और पी का मान यहाँ कितना दिया हुआ, पी का मान कितना दिया हुआ, एक। तो क्या हो गया, एक। और एच का मान कितना निकाला, अंडर रूट एक जोड़ कोट स्क्वायर ए। उसी प्रकार से आप लिखेंगे क्या, सेक का, इसका सेक का। तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, एच बटे बी। क्या होता है, एच बटे बी। तो क्या हो गया, एच बटे बी। तो एच का मान क्या निकाले हम लोग अभी, अंडर रूट एक जोड़ कोट स्क्वायर, अंडर रूट एक जोड़ कोट स्क्वायर ए बटे क्या, बी। बी का मान कितना है, कोट ए। तो बी का मान क्या है, कोट ए। तो क्या निकल गया, कोट ए। अब क्या निकल गया, अंडर रूट एक जोड़ कोट स्क्वायर ए बटे कोट ए। उसी तरह यहाँ क्या है, टेन है। तो टेन का क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, एक बटे टेन ए का सूत्र क्या होता है, पी बटे बी। क्या होता है, पी बटे बी। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, एक। कितना दिया हुआ है, एक। बटे कोट ए। क्या है, कोट ए। तो तीन पूछा गया था तो हम लोग तीनों निकाल दिए। हम लोग इन तीनों को निकाल दिए। चलिए इससे रिलेटेड और इसको पहले और एक बार समझ लीजिए। क्या करना है, इसको आप लोग पहले उतारिए, उसके बाद फिर से इसको एक बार समझाते हैं। तो इसमें नहीं उतारिए।
तो चलिए यहाँ क्या अब हम लोग समझते हैं फिर से क्या क्या त्रिकोणमिति के अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है? कोट के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कोट ए। कोट ए बराबर क्या होता है? बी बटे टी। सूत्र तो सबको याद होगा कि कोट बराबर होता है बी बटे टी। क्या होता है? बी बटे टी। तो हम लोग क्या किया? बी और पी का मान इस एक त्रिभुज बनाया। तो त्रिभुज में ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है? पी। ए के कौन ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है? पी। क्या होता है? पी। तो पी लिख दिया और नीचे क्या होता है? बी और एच सबसे बड़ा भुजा जो होता है त्रिभुज का उसी को क्या कहता है? एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच। तो अब दिया दे पी और बी का मान दिया हो तो पी का मान कितना? बी का मान क्या था? क्या कोट बटे ए बराबर क्या है? बी बटे पी। तो बी बराबर कोट ए और पी बराबर कितना हो गया? ए। तो बी बराबर क्या होगा? कोट ए और पी बराबर एक हो गया। तो हम लोग लिख दिया। फिर क्या निकालना था? एच का मान निकालना था। किसका? एच का मान। तो एच का मान निकाल ले। एच का सूत्र क्या होता है? एच बराबर क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए फिर पी का मान कितना था? एक। कितना था? एक। तो एक का स्क्वायर जोड़ कोट स्क्वायर है। उसी प्रकार एक का स्क्वायर एक होता है और कोट का हो गया कोट स्क्वायर है। तो हम लोग का एज यहाँ एज निकल गया। एज ये निकल गया तो लिख दिया हम त्रिभुज में एज का मान। अब करना है क्या? इस त्रिभुज से ही मान उठाना है। क्या? साइन। तो साइन का सूत्र क्या होता है? पी बटे। आप लोगों को याद होगा कि साइन का सूत्र होता है पी बटे। तो पी का मान क्या है? तो पी का मान यहाँ एक दिया हुआ है तो एक बटे एच का मान क्या है? तो अंडर रूट एक जोड़ कोट स्क्वायर। यहाँ बटे अंडर रूट एक जोड़ कोट स्क्वायर। उसी प्रकार से सेक है। सेक का मान क्या होता है? सेक का सूत्र क्या होता है? एच बटे बी। तो एच का मान यहाँ निकाले कितना? अंडर रूट एक जोड़ कोट स्क्वायर है बटे कोट है। उसी प्रकार से टेन का क्या होता है? पी बटे बी। क्या होता है? पी बटे बी। तो पी का मान एक था और बी का मान है ना तो कोट है। तो क्या गया? एक बटे कोट है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रकार का और एक क्वेश्चन समझते हैं। अगर इस प्रकार का और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्या? कोस ए कोसेक और यहाँ पे दिया हुआ है क्या? कोट ए। कोट ए। यहाँ बदलना है किसमें है? सेक ए में। सेक ए में। तो चलिए अब हम लोग इसको समझ गए। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन जो दिया है इसको बनाते हैं। तब तक आप लोग बनाइए, हम घर मिटाते हैं। आप लोग इसको बनाइए तब तक। तो देखिए यहाँ क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि त्रिकोणमिति अनुपात में कोस ए कोसेक ए और कोट ए को सेक ए के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? सेक ए के रूप में लिखेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है? जिस यानी जिसके रूप में लिखने के लिए बोल रहा है सबसे पहले उसी को लिखेंगे। क्या करना है? उसी को लेंगे। सेक ए बराबर क्या होता है सूत्र? एच बटे बी। एच बटे बी और सेक के नीचे कुछ नहीं तो एक हम लोग लिख सकते हैं अपने मन से, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? अब क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाया। ए बी सी। तो ए के जस्ट सामने वाले अभी क्या बताया? ए के जस्ट सामने वाले क्या होते हैं? ए के जस्ट सामने वाला पी और नीचे वाला बी और इधर हो गया एच। क्या हो गया? एच। तो अब इसमें से किसका किसका मान दिया हुआ? एच का और बी का मान दिया। तो एच का मान कितना है? एच का मान है सेक ए और बी का मान कितना है? एक। हम लोगों को किसका मान निकालना है? हम लोगों को किसका मान निकालना है? हम लोगों को निकालना है किसका? पी का मान। कौन सा प्रमेय से लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से। चलिए पी बराबर क्या होता है? पी बराबर सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान क्या दिया हुआ है, एच का मान कितना है, तो एच का मान क्या है, सेक ए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए घटा एक का स्क्वायर, एक एक का स्क्वायर। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए घटा ए, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, तो चलिए क्या क्या पूछा है, अब हम लोगों का मान क्या निकल गया, हम लोगों का पी का भी मान निकल गया, किसका, पी का मान कितना आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए घटा एक, कितना आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए घटा एक। तो हम लोगों को क्या करना है, मान लिखना है, क्या लिखना है, मान लिखना है, किसका किसका, कोस कोसेक और कोट का, ठीक है, कोट कोसेक और कोट, कोस कोसेक और कोट का। तो कोस, कोट बराबर, कोस बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर सूत्र क्या होता है, कोस, कोस ए बराबर क्या होता है, बी बटे एच। तो बी का मान क्या है, बी का मान इसमें से क्या है, एक, कितना है, एक, तो एक का क्या, बी का मान क्या हो गया, एक, और एच का मान कितना दिया हुआ है, सेक ए, कितना दिया हुआ है, सेक, सेक ए। उसी प्रकार से क्या है, कोसेक, क्या है कोसेक, क्या है कोसेक, कोसेक का क्या होता है, एच बटे पी, क्या होता है, एच बटे पी। तो एच का मान क्या दिया हुआ, एच का मान क्या है, सेक, सेक ए, सेक ए बटे क्या हो जाएगा, पी का मान क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए घटा एक, है सेक स्क्वायर ए घटा एक। और इसी प्रकार से किसका मान लिखना है, कोट का, इसका कोट ए का। तो कोट का सूत्र क्या होता है, बी बटे पी, क्या होता है, बी बटे पी। तो बी का मान कितना लिख दिया हुआ है, बी का मान क्या है, एक, कितना है, एक, तो क्या हो गया, एक बटा पी, पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान है अंडर रूट एक स्क्वायर ए घटा एक। तुम लोगों का आंसर ये तीनों निकल गया, यही पूछा भी गया तो ये तीनों में बदलना है, तो यह तीनों को क्या किया, सेक के रूप में बदल दी, तो इसका आंसर निकल गया। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आप, अब हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग इसको जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए, तब तक हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप लोग उतारिए जल्दी इसको। उसी प्रकार यहाँ देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में उसी प्रकार दिया हुआ क्या, वन ए के अन्य सभी त्रिकोण मिति अनुपातों को, अनुपातों को एक के रूप में, एक एक के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में लिखना है, इसमें सेक ए के रूप में लिखना है। तो हम लोग अभी सेक के रूप में ही लिखे, चलिए आप लोग इसको उतार लिए, चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर भी सेम इसी तरीका से बनेगा, चलिए आप लोग उधर उतारिए तो हम इधर लिखते हैं। किसके रूप में ले बदलने के लिए बोल रहा है, सेक के रूप में, तो क्या लिखना है, सेक
सेक ए बराबर क्या होता है, बी एच बटे बी। क्या होता है, एच बटे बी, और बटे में कुछ नहीं तो एक लिख दिया। त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाया। यहाँ लिखे ए बी सी, और ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है, पी, इधर बी, इधर एच। तो इसमें से किसका इसका मान दिया हुआ है, बी और एच का मान दिया हुआ है। बी का मान कितना है, बी का मान है 1, और एच का मान क्या है, सेक ए। क्या है, सेक ए। हम लोगों को क्या करना है, पी का मान निकालना है। किसका, पी का। क्या लिखे, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालना है पी का। तो पी बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। अंडर रूट एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, और एच का मान क्या है, सेक ए। सेक स्क्वायर ए घटा ए। बी का मान 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए घटा ए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो सेम वही निकल गया, इससे पिछला भी जो बताए थे। क्या होगा, अंडर रूट अंडर रूट सेक स्क्वायर ए घटा ए। हम लोग लिखेंगे, देखिए जो क्वेश्चन हम अभी इससे पहले बताए, सेम वही क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है। उसमें से हम 3 क्वेश्चन मतलब 3 का मान निकालने के लिए दिए थे, और इसमें क्या, सभी यानी जितना 6 होता है, 6 में से एक दिया हुआ है। तो एक दिया हुआ है, तो हम लोगों को उसका 5 का मान निकालना है। तो क्या करना है, किसका मान निकालना है, सबसे पहले साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है, पी बटे एच। तो पी का मान क्या दिया हुआ, पी का मान क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए घटा ए। क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए घटा ए। और एच का मान क्या है, एच का मान कितना है, सेक है। क्या हो जाएगा, सेक ए। उसी प्रकार से कोस ए, तो कोस ए का होता है बी बटे एच। तो क्या होता है, बी बटे एच, और बी का मान क्या दिया हुआ है, 1। तो क्या हो गया, बी बटे एच, और एच का मान क्या है, एच का मान है सेक ए। क्या है, सेक ए। तो क्या लिखेंगे, 10 ए। 10 ए, 10 ए का सूत्र होता है पी बटे बी। तो पी का मान क्या दिया हुआ, पी का मान दिया हुआ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए घटा 1 बटे 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए घटा 1, क्योंकि नीचे में 1 लिखना है या नहीं लिखना, लिखने से उतना फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं अगर ऑप्शन में हो, अगर ये बटे में 1 ना हो, तो आप लोग इसको भी मार के निकल सकते हैं। तो चलिए अब क्या लिखना है, अब देखना कोट है, क्या, कोट ए। तो कोट ए का सूत्र क्या होता है, बी बट्टे पी। क्या होता है, बी बट्टे पी। तो बी का मान क्या है, बी का मान है 1। क्या, 1 बट्टे पी का मान क्या है, अंडर रूट एक स्क्वायर ए घटा 1। उसी प्रकार से अब देखिए कोस, किसका मान लिखना है, कोसेक का। किसका, कोसेक का। अब सेक का मान दिया हुआ है, तो सेक का मान लिखने का कोई जरूरी नहीं। तो कोसेक का क्या होता है, एच बट्टे पी। तो एच का मान क्या है, एच का मान कितना है, एच का मान है सेक है। क्या है, सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए घटा 1। तो हम लोगों का निकल गया सही। हम लोगों को यानी त्रिकोणमिति में जितना था, हम लोग को छह छह होता है, 6 में से क्या सेक दिया हुआ है, तो हम लोग को 5 निकालना है, तो 5 हम लोग निकाल लिए। साइन कोस टेन कोस कोट और कोसेक, तो पांचों का अब निकल गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन सा, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर, 3 नंबर। आप लोग इसको उतारिए फटाफट। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
3 नंबर में 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 3 नंबर में है मान निकालिए। मान निकालिए जिसमें से पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्या है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे बटे क्या? कोस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 73 डिग्री। कितना? 73 डिग्री। तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे। तो देखिए हम लोग अभी तक कितना है? 8.1 पढ़े, 8.2 पढ़े और 8.3 पढ़े। कहीं कहीं पे भी ऐसा सूत्र पढ़े साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर बी ए, ऐसा साइन स्क्वायर बी। तो इस प्रकार का सूत्र हम लोग कहीं नहीं पढ़े हैं। हम लोग पढ़े क्या है? कहीं इससे पिछला पीछे में क्या पढ़े थे? साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक। क्या होता है बराबर? क्या होता है? एक। उसी प्रकार से मान लीजिए साइन स्क्वायर सिर्फ साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? एक घटा कोस स्क्वायर ए। एक सूत्र क्या है? कोस स्क्वायर ए। उसी प्रकार से मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? एक घटा साइन स्क्वायर ए। हम लोग ये सूत्र पढ़े थे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो इसको हम लोग पढ़े हैं। हम लोगों को क्या करना होगा? इसमें से इनमें से ऊपर नीचे में से एक को बदलना होगा। क्या करना होगा? एक को बदलना होगा। इसमें यानी कि एक को बदलना होगा। तो सबसे पहले क्या है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो लास्ट वाला साइन को हम लोग बदल देते हैं। क्या हो जाएगा? हो जाएगा कोस स्क्वायर 90 - 27 बटे फिर क्या होगा? कोस हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 - 17 जोड़ कोस स्क्वायर। अब कितना? 73 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? साइन साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 90 में 27 घटेगा कितना बचेगा? 90 में 27 घटेगा कितना बचेगा? 63 कोस स्क्वायर 63 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 90 - 17। तो क्या जाएगा? साइन स्क्वायर 90 में 17 घटेगा कितना बचेगा? 73 डिग्री। कितना हो गया? 73 डिग्री। और यहाँ क्या है? कोस स्क्वायर 73 डिग्री। दोनों सेम हो गया। हम लोग क्या पढ़े? साइन स्क्वायर जोड़ कोस स्क्वायर बराबर क्या होता था? एक। क्या होता था? बराबर एक। यहाँ क्या गया? साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए। क्या गया? साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए। उसी प्रकार से क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए। क्या गया? दोनों का थीटा सेम हो गया, 63 हो गया। 63 दोनों का आ गया। तो क्या हो गया? जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए दोनों का थीटा सेम है। तो क्या है? दोनों का मान जोड़ने के बाद कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। यहाँ कितना आ गया? एक। उसी प्रकार से नीचे देखिए, नीचे भी क्या है? साइन स्क्वायर 73 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 73 डिग्री दोनों का थीटा थीटा सेम हो गया बटे क्या आ गया? एक। कट के कितना आ गया? एक। हम लोगों का आंसर कितना निकल गया? एक। तो 3 का 1 नंबर बन गया। तो चलिए हम 3 का 2 नंबर देखते हैं। तो 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप लोग तब तक उसको उतारिए, हम 2 नंबर लिखते हैं।
तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, क्या है? 2 नंबर में साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री जोड़, तो क्या है, कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो अब हम लोगों को इसमें से क्या करना होगा, इन इनमें से क्या करना होगा हम लोगों को, सबसे पहला काम, हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों को बदलना होगा, किसमें यानी इसको आप लोग इन दोनों को सेम करना होगा, क्योंकि वो स्क्वायर में लाना है तभी इसका मान निकलेगा। तो क्या होगा, साइन को किसमें बदलेंगे, कोस 90 - 25 इंटू कोस 65 डिग्री जोड़, कोस साइन 90 - 25 इंटू साइन कितना होगा, 65 डिग्री। तो क्या हो गया, ठीक है, 90 में 25 घटेगा कितना बचेगा, 65। तो क्या हो गया, कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री जोड़, साइन 90 में 25 घटेगा कितना बचेगा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो देखिए जोड़ में आप साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिखिए या कोस स्क्वायर 65 डिग्री लिखिए, उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या इसको हम लोग तो ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर 65 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 65 डिग्री। तो देखिए अब यह कौन सा सूत्र में बैठ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, एक, कितना हो गया, एक। तो 2 नंबर में हम लोग बना लिए, तीन का तीन 3 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों दोनों को हम लोग बना लिए। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे यहीं पे दिया हुआ है क्या, साइन 43 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री जोड़ कोस 45 डिग्री इंटू कोस 43 डिग्री। हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं, और आप लोग बनाइए, इसको हम लिखते हैं, साइन 43 डिग्री इंटू कोस 45 जोड़ कोस 43 इंटू साइन 45। चलिए आप लोग इसको बनाइए, इसको बनाइए आप लोग। तो चलिए इसमें से क्या करना होगा, अब हम लोग देखिए, इसमें से पहला वाला बदले, इसमें से लास्ट वाला बदले, क्या करेंगे, साइन 43 डिग्री इंटू, साइन को कोस में बदल, कोस को किसमें बदलना, साइन में, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 - 45 जोड़, अब इसको कोस 43 इंटू साइन कोस 90 - 45, कोस, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, कोस 90 - 45 कितना है, देखिए साइन 43 और 90 में 47 घटा कितना बचा, 43, तो क्या जाएगा, इंटू साइन 43 जोड़ कोस 43 इंटू कोस 43, तो क्या है, साइन, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर 43 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर
43 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा, कौन सूत्र में बैठ गया? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र के आंसर क्या होता है ये। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 4 नंबर क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको उतार उतार लिए होंगे। चलिए आप लोग 3 नंबर का 1 नंबर उतार चुके होंगे। आप लोग उधर उतारिए तो हम इधर लिखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। और यह एक सूत्र हो गया, इसको आप लोग अब कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी सूत्र से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है? वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। किसका? ऑब्जेक्टिव टाइप का। क्या है 4 नंबर में? सही सही विकल्प चुने। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 9 sec² a घटा 9 tan² है। 9 sec² a घटा 9 tan² a बराबर है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8, बी में है, बी में कितना दिया हुआ है 9, क्या दिया हुआ है 9, सी में है 1 और डी में है, डी में क्या है? डी में है 0। क्या है? 0। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। क्या करते हैं? इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे कौन सा क्वेश्चन जिसका आंसर होगा। जैसे क्या लिखेंगे 9 sec² a घटा 9 tan² a। तो देखिए sec² a, देखिए एक सूत्र क्या होता है? sec² थीटा घटा tan² थीटा बराबर कितना होता है 1। और मान लीजिए कहीं पे tan² थीटा घटा sec² थीटा बराबर क्या होता है -1। यह सूत्र है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। क्या करना होगा? याद रखना होगा, क्योंकि सूत्र जब तक याद नहीं रहेगा तो अब क्वेश्चन आगे बनेगा नहीं। तो चलिए यहाँ क्या दिया है 9 sec² a और जोड़ 9 tan² a। तो इसमें से क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहला काम करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 9 क्या है? 9 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा? sec² a घटा tan² a। तो क्या हो गया 9 sec² a घटा tan² a बराबर कितना होता है 1। तो कितना आ गया 9 गुना 1, इसका मान 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना निकल गया 9। हम लोगों का ऑप्शन कौन सा था? बी। क्या निकल गया? बी 9। इसी प्रकार से मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 sec² थीटा घटा 7 tan² थीटा, 7 tan² थीटा। ऑप्शन दिया हुआ है 0, 9, सी में है 1 और डी में है 7। चलिए तो आप लोग इसको बनाइए और इसका आंसर बताइए जल्दी, फटाफट आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर अभी क्या बताए जो हम लोग यहाँ बनाए, सेम उसी प्रकार से बनाना है। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा 9 7 sec² थीटा घटा 7 tan² थीटा। इसमें से क्या करना है हम लोगों को? 7 क्या करना है? कॉमन लेना। तो क्या हो जाएगा sec² थीटा घटा tan² थीटा। और
क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा घटा टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ ऑप्शन बी में था 7, तो 7 में टिक मार दिए। तो चलिए इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ही कहीं पे दिया हुआ है 11 टेन स्क्वायर थीटा घटा 11 सेक स्क्वायर थीटा, 11 टेन स्क्वायर थीटा घटा 11 सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें से हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोगों का सबसे पहला काम इसमें से क्या होता है, तो इसमें से पहला काम हम लोगों का क्या होता है, इसमें कॉमन लेना होता है। क्या करना है, कॉमन लेना होता है। क्या गया 11 कॉमन लिए तो क्या बच गया, टेन स्क्वायर थीटा घटा सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए टेन स्क्वायर थीटा घटा सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, घटाने तो माइनस एक होता है। कितना होता है, माइनस एक। तो क्या हो गया 11 गुना -1, तो आंसर कितना आ गया -11, क्या है -11। हम लोगों का आंसर क्या हो गया -11। ऑप्शन में कहीं मान लीजिए दिया हुआ रहता 0, बी में है 7, सी में है 8, देखिए सी में 11 और डी में रहता -11। तो इसमें से आप लोग करते हैं क्या, देखते 11 कॉमन लेते और माइनस तो भूल जाते, तो सबसे किसमें इसमें टिक मार लेते। तो इसका आंसर ओरिजिनल आंसर क्या होता -11, -11। तो इसी प्रकार से कोई भी हिसाब बनाने से पहले उसमें से आप लोगों को सही तरीके से याद ध्यान में रखना होगा। और यह सभी जो सूत्र है इन सभी को आप लोग कॉपी में, एक कॉपी में लिख के सही तरीके से उसको याद करना होगा। क्योंकि अगर जब तक याद नहीं कीजिएगा कोई क्वेश्चन और सूत्र, तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग अब क्या, इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग यहाँ तक उतार चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग 4 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 में जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 का 2 नंबर में है। तो आप लोग यहाँ इसको उतार लिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए आप लोग उसको उतारिए, लास्ट वाला को हम इधर 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 जोड़ टेन थीटा जोड़ सेक थीटा। क्या 4 का 2 नंबर में क्या है, 1 जोड़ टेन थीटा जोड़ सेक थीटा इंटू इंटू क्या है, 1 जोड़ कोट थीटा माइनस को सेक थीटा। क्या 1 जोड़ कोट थीटा माइनस को सेक थीटा। इसमें से ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में है टेन थीटा, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सेक थीटा साइन थीटा, ऑप्शन ए में है सेक थीटा, सेक थीटा, बी में है साइन थीटा, सी में है, सी में क्या है, तो सी में है इसका कोसेक थीटा। क्या है, अरे इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन 1 में है 1, बी में है, बी में क्या है, तो बी में है मान लीजिए 0, सी में है 2 और डी में क्या है, डी में क्या है, डी में मान लीजिए -1 है। क्या है, -1।
तो अब देखिए इसको क्या करना है, इसको आप लोग जब तक सोल्व नहीं कीजिए तो यह क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्या नहीं होगा, बनेगा नहीं। हम लोगों को इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग भी साथ साथ इसको बनाने की कोशिश कीजिए ताकि समझ में अच्छी तरीका से आ जाए। चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या 1 जोड़ 10 थीटा जोड़ सेक थीटा इंटू 1 जोड़ कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो आपको अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसको साइन और कोस के रूप में बदलना होगा। किसके रूप में, साइन और कोस के रूप में बदलना होगा। तो टेन का क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा जोड़, और सेक का क्या होता है, 1/कोस थीटा, तो 1/कोस थीटा। इसी प्रकार से अब इसको भी साइन और कोस के रूप में बदलना होगा। तो कोट का क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा घटा, और कोसेक का क्या होता है, 1/साइन थीटा। यहाँ तक लिख लिए हम लोग। तो अब इसको देखिए, अब हम लोग को क्या कहा है, इसका लघुत्तम लेना होगा और इसका लघुत्तम लेना होगा, इसका लघुत्तम और इसका लघुत्तम लेना होगा। सबसे पहले हम लोग ये बॉक्स वाला काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा और एक का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा। दिए कोस थीटा में एक से भाग दिए, कितना रहेगा, कोस थीटा में, और एक को कोस थीटा को एक से गुना किया तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा जोड़ कोस थीटा को कोस थीटा में भाग किया तो एक बार में कट गया तो कितना बचा, एक, तो एक क्या हो जाएगा, साइन, एक को साइन थीटा से गुना किया साइन थीटा। उसी प्रकार से कोस थीटा को कोस थीटा में भाग दिया तो कितना कट गया एक बार में, तो क्या बचेगा, एक, और एक को एक से गुना किया तो एक बचा। उसी प्रकार यहाँ साइन थीटा को लिए लघुत्तम, क्या लिए लघुत्तम, उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक को साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा जोड़ साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा में भाग दिया कितना बार में लगा, साइन एक बार में कट गया तो क्या बचा, एक, और एक को कोस से गुना किया तो क्या होगा, कोस थीटा घटा, साइन थीटा और साइन थीटा उसमें साइन थीटा से भाग दिए कितना बार में लगा, एक बार में, तो क्या बचा, एक बार में एक कट गया तो क्या एक बचा, एक से गुना किया एक को। यहाँ तक अब बन गया। तो चलिए हम लोग इसको अब नीचे लिखते हैं। कहाँ नीचे लिखते हैं, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करना है और नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना करना है। क्या करना है, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करना है और नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना करना है। हम लोगों को क्या करना है, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करना है और नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना करना है। तो क्या लिख करेंगे हम लोग, लिखते हैं, क्या देखिए, कोस थीटा गुना साइन थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा जोड़ क्या हो जाएगा, कोस थीटा गुना कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा यानी एक को लिया तीनों से गुना किया, इसी प्रकार से इन तीनों को लेकर के गुना करना, एक गुना माइनस कोस थीटा गुना माइनस एक, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा गुना माइनस एक, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। अब उसी प्रकार से साइन को लेंगे तो क्या करेंगे, साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, जोड़, दोनों का चिन्ह जोड़ का है तो दोनों क्या हो जाएगा, जोड़, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा, दोनों का चिन्ह क्या है, चिन्ह है दोनों का जोड़, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहाँ क्या, साइन थीटा गुना माइनस एक, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब हम लोगों को क्या करना है, एक और एक को इसके साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ है यहाँ भी जो जोड़ है, तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ भी जोड़ है और यहाँ भी जोड़ है, तो क्या हो जाएगा, एक गुना कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा। एक गुना माइनस एक, एक जोड़ एक, एक गुना माइनस एक, क्या हो जाएगा, माइनस एक। देखिए यार हम लोग इससे पहले नाइन 10 में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, चिन्ह का गुना, इसका चिन्ह का गुना, क्या पढ़े होंगे हम लोग नाइन्थ में, कि माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस जोड़, क्या होता है, जोड़, घटा गुना जोड़।
बराबर क्या होता है घटा, और यहाँ क्या होता है जोड़ गुना घटा, तो क्या होगा घटा। और जोड़ गुना जोड़, जोड़ गुना जोड़ बराबर क्या होता है जोड़। इसको भी आप लोग को माइंड में रखना है, क्योंकि कहीं पे भी गुना करने के साथ सभी चिन्हों का भी ख्याल रखना होता है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। क्या क्या और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो क्या इसको हम लोग कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको हम लोग साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें से कटने वाला कौन कौन सा है, जो माइनस में होगा माइनस प्लस में वो क्या होगा कट जाएगा। क्या देखिए क्या कोस थीटा माइनस या कोस थीटा प्लस कट गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस तो कट गया। अब बचा क्या हम लोगों का कोस थीटा इंटू क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ हम लोग जगह नहीं है यहाँ लिखते हैं क्या, इसको कोस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कोस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा जोड़ कोस स्क्वायर, स्क्वायर वाला कितना है उसको हम लोग सेट कर लेते हैं, क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हम लोग सबको लिख दिया साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए एक साइन थीटा इंटू कोस थीटा और एक साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा दो, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक साइन थीटा इंटू कोस थीटा और एक साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या हो जाएगा दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक, यहाँ माइनस एक है बटे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस एक प्लस एक आपस में कट गया। क्या क्या करना है दो, दो को क्या करना है दो को बाहर निकलना है, क्या करना है दो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए यहाँ क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस, ऊपर नीचे कट गया बच गया कितना दो। तो यहाँ को देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन बना, इसका आंसर कितना निकला दो, तो ऑप्शन सी में क्या आएगा दो। तो यह सभी क्वेश्चन कभी कभी होता है ये दो नंबर या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसीलिए उसको सोल्व करना जरूरी होता है, ताकि आप लोग को अगर दो नंबर या क्वेश्चन में पूछ लिया तो छूटे नहीं। तो इसको आप लोग समझ लिए सही तरीके से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको फटाफट उतारिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है यानी 4 का 3 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो आप लोग इन सभी को उतार लिए होंगे, हम क्वेश्चन तब तक मिटाते हैं या क्वेश्चन मिटाते हैं, आप लोग इसको उतारिए फटाफट। चलिए 4 का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ सेक ए जोड़ टेन ए, क्या सेक ए जोड़ टेन ए, सेक ए जोड़ टेन ए, और दूसरा है 1 घटा साइन ए बराबर है, या लिखा हुआ बराबर है तो लोग बराबर भेजिए बराबर है समझने के लिए, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं बराबर है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सेक है साइन है कोसेक है और कोस है, सेक ए, बी में है साइन ए, सी में है कोसेक ए और डी में है कोस ए। तो आप लोग ये कोई सूत्र को लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं।
देखिए अब लोग इसको फटाफट उतारिए, उसके बाद हम लोग 3 नंबर में देखेंगे। बराबर है। सी में क्या था? कोसेक है। कोसेक है। डी में था क्या? ऑप्शन डी में था कोसेक। तो चलिए, अब जब तक हम लोग इसको सोल्व नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इधर उतार लिए होंगे, चलिए हम लोग इसको इधर मिटाते हैं। तो चलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हम लोग पहले लिखते हैं क्या? सेक ए जोड़ टेन, सेक ए जोड़ टेन इंटू वन, एक घटा साइन ए, एक घटा साइन ए, एक घटा साइन ए। तो हम लोगों को इस सबसे पहला काम क्या करना है? क्या करना है सबसे पहला काम? इसको साइन और कोस के रूप में बदलना है। क्या करना है? साइन और कोस के रूप में बदलना है। तो सेक ए को हम लोग एक बटे कोस ए लिख सकते हैं। कोस ए, टेन ए को क्या लिखते हैं? साइन ए बटे कोस ए। क्या होता है? साइन ए बटे कोस ए। एक इधर क्या गया? एक घटा साइन ए। अब इसमें से क्या करना है हम लोगों को? इन दोनों का कोस क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम क्या गया? कोस ए, कोस ए क्या गया? एक जोड़ साइन ए बटे कोस ए, और यहाँ क्या गया? एक घटा साइन ए। तो एक घटा साइन ए। अब क्या करना है? इन दोनों का क्या गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सूत्र में बैठ गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कोस ए, कोस ए। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। तो क्या गया? एक घटा साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि एक घटा साइन ए, साइन स्क्वायर ए क्या होता है? एक घटा साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए बटे क्या हो गया? कोस ए। एक घटा साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। तो क्या हो गया? एक घटा साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कोस ए इन गुना कोस ए बटे कोस ए। कोस ए कट गया, बच गया क्या? कोस ए। क्या बच गया? कोस ए। हम लोगों को क्या करना है? ऑप्शन में देखना कोस ए कहाँ है। क्या? कोस ए कहाँ है? ऑप्शन डी में। क्या होगा? 3 नंबर का कितना क्या आ गया? कोस ए। क्या आ गया? कोस ए, ऑप्शन डी कोस ए। तो आप लोगों के लिए अब जल्द ही, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आप लोगों के लिए कल से एक नया विषय स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से उर्दू का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि उर्दू का टीचर नहीं होता है, यानी इधर एक तरफ ऑफलाइन में उर्दू का टीचर नहीं होता, इसीलिए कल से उर्दू का भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जल्द उसको भी देखिएगा, जो जो उर्दू वाले बच्चे हैं, क्योंकि उर्दू भी जरूरी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक का 4 नंबर को, चार का 4 नंबर क्वेश्चन। क्या? एक जोड़, क्या? एक जोड़, एक जोड़ टेन स्क्वायर ए बटे एक जोड़ कोट स्क्वायर ए बराबर है, बराबर है। ऑप्शन ए में है सेक, ऑप्शन ए में क्या है? सेक स्क्वायर ए। क्या? सेक स्क्वायर ए। बी में है माइनस एक्स या माइनस एक। और सी में क्या है?
सी में क्या है, सी में है कोट स्क्वायर है, क्या है कोट स्क्वायर ए। और डी में है टेन स्क्वायर ए। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो आप लोग बोलेगा डायरेक्ट कैसे होगा, तो हम इसको इसका और इसका क्या है, एक क्वेश्चन और है, क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे एक जोड़ कोट स्क्वायर ए रहे बटे एक जोड़ टेन स्क्वायर ए रहे, तो इसका भी सूत्र आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, क्या होगा कोट स्क्वायर है, क्या होगा कोट स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम एक जोड़ टेन स्क्वायर ए बटे एक जोड़ कोट स्क्वायर ए। तो एक जोड़ टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए। एक जोड़ कोट स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक जोड़ कोसेक स्क्वायर को लिखते हैं, एक जोड़ कोट स्क्वायर को लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए। इसका सूत्र होता है एक जोड़ टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, और उसी प्रकार से एक जोड़ कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे मान लीजिए कि क्या, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए घटा टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता था एक। देखिए क्या सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन इधर माइनस में तो क्या हो जाएगा जोड़ में, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। हो गया ना, एक जोड़ टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर ए, क्या क्या एक जोड़ टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर ए। उसी प्रकार से होता है क्या कोसेक स्क्वायर ए घटा कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक। तो यहाँ क्या होगा कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बराबर एक जोड़ कोट स्क्वायर ए, एक जोड़ कोट स्क्वायर ए। और उसी प्रकार से हम क्या है, उसी प्रकार से हम लोग सूत्र में बैठाए थे, तो यहाँ क्या है सेक स्क्वायर को हम लोग एक बटे कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी का होता है एक बटे कोस स्क्वायर है बटे सेक कोसेक स्क्वायर को हम लोग एक बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या एक बटे साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। चलिए एक बटे कोस स्क्वायर ए गुना, अब इसको क्या करना है ऊपर, यानी इसको क्या करना है ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आने का आपस में पलट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे एक, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। तो साइन साइन बटे कोस किसका सूत्र होता है टेन का, किसका होता है, तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए किसका हो गया टेन स्क्वायर ए, क्या हो गया टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक हो गया, उसको हम लोग सिद्ध भी कर लिए। एक मान लीजिए ऐसे कहीं पे दिया हो क्या, अगर कहीं पे भी यहाँ क्वेश्चन दिखे हम लोगों को आंख बंद करना है और क्या मारना है टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए वोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। उसी प्रकार से कहीं भी आ रहा है क्या, एक जोड़ कोट स्क्वायर ए बटे एक जोड़ टेन स्क्वायर ए, अगर ऐसा कहीं पे रहे तो हम लोगों को क्या मारना है कोट स्क्वायर ए। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और हम लोग चल आज इतना ही रखते हैं, और 8.4 का जो 5 नंबर है, 5 नंबर हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ तक का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इससे पहले आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि कल से जो भी उर्दू वाले बच्चे हैं उनके लिए कल से उर्दू का क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उसको उसको भी देखते रहिएगा, और हम लोग उसमें पूरा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर ही, ताकि आप लोगों को मदद हो सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।